हमारा जो है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज डूइंग। कोई सेंटेंस उसका सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, बताए, तो उसको क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। वर्ब्स कैन इंडिकेट फिजिकल और मेंटल एक्शंस, अकरेंसेस एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग, मतलब स्टेट्स भी बताता है, एक्शंस, ठीक है। तो वर्ब जो है ये मेन चीज़ है सेंटेंस की। सेंटेंस में एक तो तीन चीज़ जो मेन है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं होती है, लेकिन वर्ब जो है वो मेन होती है सेंटेंस में, ठीक है। वर्ब जो सेंटेंस में मेन होता है, तो एग्जांपल्स वर्ब से जेफरी बिल्ड्स ए हाउस, अनीता से थिंकिंग अबाउट हॉर्स, ट्रू लव एग्जिस्ट, ठीक है। तो बिल्ड्स और थिंकिंग एग्जिस्ट, ये क्या है? ये वर्ब्स हैं। मतलब जो जेफरी है वो क्या कर रहा है, वो उसने क्या किया है? उसने बिल्ड्स हाउस बिल्ड किया है, ठीक है। अनीता क्या कर रही है? वो थिंकिंग कर रही है अबाउट हाउस हार्सेस। और जो ट्रू लव एग्जिस्ट, मतलब ट्रू लव है वो क्या एग्जिस्ट करता है, ये क्या स्टेट्स है, ओके। रेगुलर वी एस रेगुलर वर्ब्स, क्या इसमें क्या फ़र्क है? तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं फॉलो द स्टैंडर्ड कंजंक्शन रूल्स फॉर इंग्लिश वर्ब्स, मोस्ट वर्ब्स आर रेगुलर। Verb is considered regular if its simple past and past participle are found by adding the suffix ed or d if the word already ends in the letter a। मतलब इनको जब हम जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है इसमें हम चेंज करें इनको, ठीक है। जैसे कि इसका जब हम वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं, जैसे कि फिनिश्ड है तो फिनिश्ड आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो सेकंड में हम जब उसको पास्ट पार्टिसिपल में हम उसको चेंज करते हैं, उसके लास्ट में क्या आता है? जो सफिक्स है वो आता है ईडी आर डी आता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। लेकिन जो वर्ब्स जिसके लास्ट में ईडी आर डी ना आए तो उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। रेगुलर में जैसे कि सारा फिनिश्ड हर वर्क, तो उसमें जो फिनिश्ड है ये क्या है? ये एक रेगुलर वर्ब है। इसमें लास्ट में जो फिनिश के लास्ट में क्या है? ईडी लगा है, ठीक है। और जब इनको हमने ज़्यादा उसको, जैसे कि पहले जो है वो सिंपल है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो उसमें क्या है? हैड फिनिश्ड और लास्ट में हैज़ फिनिश्ड। तो उसमें क्या है? जो लास्ट में जो हमारा सफिक्स है वो क्या आता है? ईडी आता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिसके लास्ट में ईडी ना आए, ठीक है। ईडी ना आए उसमें जो भी आ, जैसे कि है स्वयं है तो एक तो एस डब्ल्यू ए एम है, एक एस डब्ल्यू यू एम है, ठीक है। तो ये क्या चेंज होएगा? उसका जो हम चेंज करते हैं ना, उसका फॉर्म चेंज करते हैं, उसकी स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ चेंज हो जाती है, हर टाइम उसकी सेम नहीं रहती है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं गो वेंट गन, ठीक है। तो इसमें क्या है? डिफरेंट इसके फॉर्म आते हैं, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट हो जाती है, तो उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें उसका सेंटेंस है उसमें उनका ऑब्जेक्ट हो, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जिसकी ट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब दैट एक्ट्स समवन और समथिंग एंड देयरफॉर टेक्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन। एग्जांपल जिसमें है कैली आस्क्स ए क्वेश्चन, तो कैली ने क्या किया? क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी बायस ग्रॉसरीज, तो जो तो अभी है उसने क्या खरीद किए हैं? ग्रॉसरीज खरीद के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? ग्रॉसरीज, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अनट्रांजिटिव वर्ब्स पे क्या होती है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि रीता कफ्ट, तो रीता क्या है? कफ्ट है, कफ्ट की, लेकिन उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट उसका नहीं है। रीता कफ्ट लाउडली या रीता कफ्ट ऑन मी, ठीक है। तो ये तो है उसने कफ्ट किया, लेकिन उसका जो रीता ने कफ्ट किया लेकिन उनका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। रीता कफ्ट लाउडली, लाउडली क्या है? एक जो एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो उसके ज़्यादा एग्जांपल है, ठीक है।
Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. Action verbs क्या होते हैं? Action verbs express specific actions. Example run, dance, slide. मतलब कोई भी एक्शन वर्ब्स जो हर एक को पता है तो एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, मतलब कोई सेंटेंस हो जैसे कि ही रन्स, ही गोस आउट, ठीक है, तो उसमें क्या है एक स्पेसिफिक जो एक्शंस होते हैं, कोई काम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। उसका जो है एक एक्शन मतलब मेन काम होता है, ठीक है। मेन जो वर्ब होता है जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यूज टुगेदर विद ए मेन वर्ब के साथ लगता है। टू शो द वर्ब्स टेंस आर फॉर्म ए क्वेश्चन, मतलब उसका टेंस है, वाज है तो इज है तो फर्स्ट इज है तो प्रेजेंट टेंस है, वाज है तो पास्ट टेंस है, विल और शल हैं तो फ्यूचर टेंसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या एक टेंस शो करते हैं एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, जिसमें वुड, डू जो एग्जांपल इसमें है, वाज, वर, ओके। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस डबल एक्टिविटीज दैट रिलेट और अफेक्ट समवन और समथिंग एल्स। एग्जाम्पल लव, रेस्पेक्ट, टॉलरेट। ट्रांजिट इन ट्रांजिट अभी हमने जो किए हैं ये सेम है। ट्रांजिटिव वर्ब्स है, इसको हमने डिफाइन कर दिया जिसमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, और अनट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होता है और अनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ओके। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड परमिशंस। एग्जांपल कैन, मे, शुड, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स तो हर एक आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, जिसमें होता है कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, शल होता है, ठीक है। ये मॉडल वर्ब्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की एबिलिटीज़ बताते हैं या पॉसिबिलिटीज़ या परमिशंस, जिसमें हम कहते हैं जैसे कि मे कम इन सर, तो मे क्या एक परमिशन है, तो ठीक है। तो ये है मॉडल वर्ब्स। इसका एक अलग टॉपिक होता है जिसको हम पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स का एक अलग टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, दीज आरंट सिंगल वर्ड्स बट कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स यूज्ड टुगेदर टू टेक ऑन ए डिफरेंट मीनिंग टू दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब, ठीक है। रन आउट, गो अवे, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या एक फ्रेज होता है जिसमें कोई अकेला वर्ब नहीं होता, लेकिन कोई भी वर्ड होता है उसके साथ दूसरा वर्ड लगे या उसमें प्रीपोजिशन लगे या, ठीक है, और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। इसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, ओके। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स आर दोज दैट डोंट टेक ऑन द रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स और पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स। एग्जांपल ईट, थिंक, ब्रिंग, ठीक है। तो रेगुलर एंड रेगुलर हमने कर लिया है, तो ठीक है। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर जिसके लास्ट में ईडी आर डी आए उसको रेगुलर कहते हैं, जिसके लास्ट में ईडी आर डी ना आए उसको हम कहते हैं रेगुलर, ठीक है। जैसे कि थिंक है तो थिंक का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होगा, थिंक थॉट होगा, ठीक है। और अब हम ब्रिंग है उसका क्या होगा, ब्रिंग ब्राट होगा, ठीक है। तो इसका जो है सेकंड फॉर्म में उसके लास्ट में ब्रिंगड नहीं होता, ईडी नहीं आता लास्ट में, या थिंकड कहें तो उसमें ईडी नहीं आता, तो उसको क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। जिसका कोई पता नहीं होता कि सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म, उसका हम कोई भी उसको हमको रटना पड़ता है, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स है तो उसमें क्या है, उसमें लास्ट में डी आर ई डी, जैसे वाक है तो वाक्ड हो गया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म भी वाक, सेकंड फॉर्म वाक्ड, थर्ड फॉर्म भी वाक्ड, ठीक है। फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स व्हिच कैन चेंज their form according to subject. It defines the time and the subject. It tells you who's doing the action and when it is being done. ये क्या होता है फिनिट वर्ब्स, इसमें क्या होता है जो भी सेंटेंस होता है ना उसमें ये वर्ब है जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, जैसे कि, ठीक है। तो उसमें क्या है, एस या ई एस लगता है, तो ये क्या है फिनिट वर्ब्स है, उसमें जो सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें वर्ब है वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ही प्लेस, और अगर हम धे के लास्ट में लगाएं तो धे प्ले होता है, ठीक है। लास्ट में ई आर ई एस नहीं होता है, ठीक है। इनफिनिट वर्ब्स होते हैं जिसका पहले टू होता है, ए वर्ब व्हिच हैज़ टू बिफोर इट, इट शोज इनफिनिट एक्शन व्हेन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, टू सी, टू बिलीव, ठीक है। तो ये क्या है, इनफिनिट वर्ब्स है जिसके पहले टू लगता है, जो सब्जेक्ट के तौर भी काम आते हैं, ओके।